पहले खड़े होकर बोलते हुए सुना था कि अरे कैंपेनिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे तो लौंडियाबाजी करने आया है। या फिर वुमेन्स के लिए ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करे, ये होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो सोशल इलनेस है वो खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए, तो ऐसी यूनिवर्सिटी तो ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। बट ये सारी बातें हर साल होती है और इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता ही नहीं है। कोई इस लायक है ही नहीं। ये जितने लड़के खड़े हैं ना, ये कैंपेनिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। मेरा कुछ भी नहीं, हम किसी कैंडिडेट को जानते ही नहीं हैं। जो हमारे प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे हम लोग उनको वोट। न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी वाइज बहुत सही है। सिक्योरिटी 2 इयर्स कोई बोल्ड खड़ी हो और गर्ल्स भी हो, ये हम चाहेंगे। गर्ल्स होनी चाहिए। हाँ। जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा उसको वोट जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना विमेंस कॉलेज के बाहर। आपको मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है। 28 फरवरी वो दिन है जिस दिन मतदान होगा और रिज़ल्ट भी उसी दिन आना है। उससे पहले कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो गई है। आज 17 तारीख है और आज के बाद एक एक करके कैंडिडेट्स का ऐलान शुरू हो जाएगा कि आखिर कौन कैंडिडेट्स किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम लड़कियों से जानेंगे कि उनके हिसाब से उनका जो अध्यक्ष है वो कैसा होना चाहिए। तो चलिए सवाल करते हैं, कौन से स्ट्रीम से हो आप? पॉल साइंस। पॉल साइंस। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए। या फिर वुमेन्स के लिए ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करे, ये होना चाहिए। अच्छा, वुमेन्स के हिसाब से सेफ्टी की बात आप कर रही हैं, तो सेफ क्या पटना विमेंस कॉलेज के अंदर और बाहर आप पूरे सेफ हो? अंदर तो सेफ़ है, बाहर थोड़ा सा अनसेफ है। पिंक बस प्रोवाइड करवाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पिंक बस मिलने से रहा हर वक्त खड़े रहते हैं पिंक बस के लिए, वो मिलता नहीं है। सबसे सेफ्टी का रीज़न ये है, ट्रैफिक भी नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत रहता है। ये सब देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, इन पे काम होना चाहिए। या चलिए हम और भी लड़कियों से इधर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पटना यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर। इधर कुछ लड़कियां, हम उनसे जानेंगे। कौन सी स्ट्रीम से हो आप? इकोनॉमिक्स। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? अब हम तो कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ करता नहीं है, झूठ मूठ के जीत जाता है और साल भर ऐसे ही उल्लू बनाते हैं। एक सेकंड, एक सवाल आप बताइए, क्योंकि आप बोली कि उल्लू बनाते हैं, कैसे उल्लू बनाया जाता है? कुछ ये लोग आते जाते कुछ है नहीं, किसी को कुछ करते हैं नहीं, झूठ मूठ के खड़े हो जाएंगे, वोट दो, बस हम लोग को वोट नहीं देना है, बस बात खत्म है। चलिए, वोट ही नहीं देना है उनको। क्या आपका राय क्या है इस बार के चुनाव में कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट जो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल इलनेस चल रहा है तो उस पर वो उस पर क्या काम कर रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में जो सोशल इलनेस है वो ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए, तो ऐसी यूनिवर्सिटी तो ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले के अध्यक्ष के बारे में आप क्या कहोगे? अभी तो हम फर्स्ट ईयर में है तो हमको पता नहीं है उनके बारे में या फिर उनके काम के बारे में। चलिए ठीक है, आप फर्स्ट ईयर की हैं, और क्या क्या होना चाहिए कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो अथॉरिटी है उनको एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो अथॉरिटी पंक्चुअल होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट्स कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, या फिर और कोई नया फील्ड है जिसमें बच्चे अच्छे कर सकते हैं। अगर वो फील्ड उनके यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में नहीं है तो उसको लाकर उसको करना चाहिए। इधर और भी स्टूडेंट्स आ रही हैं, उनसे जानेंगे कि उनका कैंडिडेट जो है वो कैसा होना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। वोट नहीं देते हो आप? क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई इस लायक है ही नहीं। कोई लायक नहीं है। तो देखिए, लड़कियों का कहना है कि कोई लायक नहीं है। हम और भी इधर लड़कियों से जानेंगे कि उनका क्या मानना है, कैसा होना चाहिए प्रेसिडेंट पटना यूनिवर्सिटी का। सही रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए? बड़ा स्लो साउंड कर रहा है एकदम थोड़ा। अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं और क्या एक्सपेक्ट, ये सब हम लोग के लिए न्यू है। तो न्यू है तो और एक्साइटमेंट है ना कि हमें अध्यक्ष से क्या करवाना है, अध्यक्ष आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, जो संभावित उम्मीदवार है वो क्या बोल रहे हैं? पहला तो रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी कि अटेंडेंस पे जो 75 है, आई थिंक सही है, बट इतना भी
मैंडेटरी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज और भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं कि स्टूडेंट के लाइफ में, घर में भी रहते हैं, और जो बाहर से स्पेशली आके पटना में एडमिशन लेते हैं उनके लिए सब कुछ देखना होता है। तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए अटेंडेंस में। हाँ, थोड़ा लीनियंसी मेंटेन करना चाहिए अटेंडेंस में। हाँ, थोड़ा। कॉलेज के बाहर और अंदर एनवायरनमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सभी डिसिप्लिन मेंटेन। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? आप लोग पटना से बाहर के हो? नहीं, पटना से बाहर तो नहीं गए। आपका घर पटना में ही है? हाँ। आपका? मेरा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से मतलब अगर आप पटना आते हो तो पटना कितना सुरक्षित है? पटना तो बहुत सिक्योर है, वहाँ वो भी बहुत सिक्योर है बिकॉज होम टाउन है मेरा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सिक्योरिटी वाइज बहुत सही है। सिक्योरिटी 2 इयर्स है। फिलहाल अभी तो हम लोग नए आए तो ऐसा कुछ पता नहीं है। सेकेंड ईयर की हो ना? नहीं, मतलब सेमेस्टर 1 फर्स्ट की है। फर्स्ट सेमेस्टर की हो। क्या ओपिनियन है आपका छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? आपके कॉलेज के आगे भीड़ भी लगना शुरू हो गया है। हाँ, बेसिकली ये तो नहीं चाहिए क्योंकि इतना सारा जो ये पेपर वेस्ट हो रहा है, और ऊपर से ये जितने लड़के खड़े हैं ना, ये कैंपेनिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। मतलब एक ही को वो कैंडिडेट को करने के लिए 5 लड़के खड़े हैं। क्या मतलब बनता है 5 का खड़े होके और एक ही वो पेपर बांटने का? ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। 2-4 लड़के को मैंने खुद ही कुछ दिन पहले खड़े होके बोलते हुए सुना था कि अरे कैंपेनिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे तो लौंडियाबाजी करने आया है। हाँ, ये सब टाइप का बात बोलते रहते हैं, और इसे मुंह पे हर वक्त पर्चा देना, क्या मतलब बनता है इसका? जो कैंडिडेट है वो आके बताए कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। मैंने पूछा कि मैं आपको क्यों वोट दूं, तो कहने लग गया कि आपको 4 अटेंडेंस मिलेगा। मतलब अटेंडेंस के लिए हम वोट आके दे दे? वाह। एज अ फर्स्ट ईयर मुझे पता होना चाहिए ना कि क्यों मुझे वोट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जब बनेंगे तो क्या करेंगे। अपना पोर्टफोलियो बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस यही बताया कि 4 अटेंडेंस मिलने वाला है। हाँ, तो 4 अटेंडेंस के लिए हमें वोट देना है। और ये काफ़ी हेक्टिक हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया है ना, आने जाने का भी दिक्कत कर दिया है। अगर 2 बारी मेरे को गेट से बाहर आना है तो मुझे 8 पर्चे लेके जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। चलिए हम और भी लड़कियों से जानते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है। इधर क्या ओपिनियन है आपका छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी आपके कॉलेज के आगे काफ़ी भीड़ लग रहा है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। क्या कहोगे, कैसा होना चाहिए अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी का, या फिर बोल्ड हो, कोई बोल्ड खड़ी हो और गर्ल्स भी हो, ये हम चाहेंगे। गर्ल्स होनी चाहिए। हाँ। पिछली बार भी गर्ल्स थी, कितना काम किया उन्होंने? इस तो फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, तुमको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर हो, तो आपके हिसाब से लड़की हो और बोल्ड हो। बोल्ड हो, हाँ। सुरक्षा है कॉलेज में? हाँ, काफ़ी है, काफ़ी सुरक्षा के लिए। हाँ, बस ये चीज़ें ठीक है। हाँ, बस ड्रेस रिस्ट्रिक्शन जो है उसके लिए हम लोग चाहते कि हो। कैसा रिस्ट्रिक्शन? जैसे जीन्स नहीं पहना जा सकता, ये सब। हाँ हाँ, इस सब के लिए, इन सब के लिए काम हाँ, करें, है ना? हाँ, ये चलिए थैंक यू। चलिए ठीक है। हम और भी इधर लड़कियों से जानते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है, क्योंकि कॉलेज के दोनों साइड में लाइन लगा हुआ है। क्या कहोगे इस चुनाव को लेकर? क्या दोनों साइड में लाइन लगा हुआ है। अच्छा है, जिसको जीतना होगा वो जीत ही जाएगा। बस तो कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? शांतनु भैया जैसा। शांतनु भैया। हाँ। चलिए और भी लड़कियां हैं। अध्यक्ष कैसा होना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी का? मुझे एक्चुअली कोई इलेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है। सो आप स्टूडेंट तो हो ना? मैं स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल क्योंकि इतने साल से हो रहा है, इतनी बार हर बातें होती है कि सैनिटरी पैड्स रखवाने हैं, दिस करना, दैट करना, बट एज सच क्योंकि कुछ होता नहीं है, सो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता। डिस्पेंसरी नहीं मिलता है कॉलेज में? मिलता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लोगों ने बोला कि क्लासरूम्स में भी करवाएंगे, डिपार्टमेंट में भी करवाएंगे, बट ये सारी बातें हर साल होती है और इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता ही नहीं है। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो मतलब कोई बोरिंग हो चुका है आपके लिए? बोरिंग वाली बात नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये सब बातें हर बार होती रहती है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होती है इलेक्शन। मैनिफेस्टो के लिए कह सकते हैं। हाँ, चलिए, तो बस मैनिफेस्टो के लिए है। और भी लड़कियां आ रही हैं क्योंकि प्रचार प्रसार जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। क्या कहोगे आप इस चुनाव को लेकर? काफी प्रचार हो रहा है। हाँ, वो तो हो रहा है। क्या कहोगे, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? अध्यक्ष का क्या है, हम लोगों को तो कुछ खास जानकारी होता नहीं है, बाकी सब कॉलेजेस के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका कॉलेज कैसा है? मेरा कुछ भी नहीं, हम किसी कैंडिडेट को जानते ही नहीं हैं। जानते ही नहीं हो? वोट किसको दोगे आप? अभी देखिए, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो नॉमिनेशन होगा, उसके बाद देखा जाएगा। अभी डिसाइड नहीं किया? नहीं,
अभी फिर नहीं। भी कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि यहाँ तक जो काम करेगा उसी को देंगे। काम के बारे में हमको जानकारी नहीं है ना कि कौन क्या काम करेगा, नहीं बता रहे कोई। नहीं, सब बस दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी पर्चे दिए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो अभी नहीं रिवील हुआ है। तो और भी लड़कियां हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका मूड क्या है, क्योंकि चुनाव से पहले जो वोटर्स होते हैं उनका मूड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चुनाव से पहले वोटर्स का क्या मूड है? क्या मूड है आपका पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन को लेकर, क्योंकि वोटर्स अहम होते हैं? हाँ, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे हम लोग उनको वोट करेंगे। कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं जो हमारे प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे, हम लोग उनको वोट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉमिस किया जाता है, मैनिफेस्टो में लिख दिया जाता है, पूरा नहीं होता है, तो क्या कहोगे आप इस पे? जी, तो अब जो मैनिफेस्टो है हम लोग ऑब्वियसली उसी पे वोटिंग करेंगे और उनसे बात करेंगे अगर उनका सच में प्रोमिसेस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो हम लोग को प्रोमिसेस फुलफिल करेंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग वुमेंस कॉलेज है, हम लोग को सेफ्टी चाहिए। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आगे बढ़े और हम लोग की डिमांड के लिए बात करें। महिला होनी चाहिए। हाँ, महिला होना चाहिए। तो चलिए, महिला कैंडिडेट पहली पसंद बताई जा रही है। हम इधर छात्र संघ चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा उसको वोट जाएगा। क्या है प्रॉब्लम पटना वुमेन्स कॉलेज में? ऐसा कुछ बहुत एज सच तो हमारे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे इन जनरल अगर बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस में सैनिटेशन का थोड़ा इश्यूज़ है और एग्ज़ाम्स वगैरह को लेकर उतना ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं है। हमारे कॉलेज में नहीं है थैंकफुली, बट हाँ बाकी पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में है जैसा हमें सुनने में आता है। तो हाँ, अगर वो सॉल्व होगा तो उस मोटिव पे वोट दिया जाएगा। पिछली बार भी चुनाव हुआ था, इस बार भी हो रहा है। क्या पिछली बार जो वादे किए गए थे वो पूरा हुआ? मेरा तो ये पहला बार होगा इसमें यहाँ वोट करने का, तो ऑफ कोर्स पिछले बार वाले को तो लेकर मैं इस बार वोट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पहले क्या प्रॉब्लम्स होते थे। बट हाँ, इस बार एक फ्रेश नोट से स्टार्ट होगा, तो लेट्स सी कौन वो पूरा कर पाता है। कौन पूरा कर पाता है छात्रों के डिमांड को? उनका क्या मानना है कि किस वजह से जो है ये पटना यूनिवर्सिटी चुनाव के कैंडिडेट को चुना जाए? कोई ऐसा वजह? कई लड़कियों का गुस्सा भी फूटा, उन्होंने कहा है कि बेमतलब का यहाँ लोग खड़े रहते हैं। ये सारी बातें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।